हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 9। हम क्लास 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें हमें दो चीजें दी हुई हैं। क्या क्या? देखो, कोई डिस्टेंस है हमारी, मान लिया ये डिस्टेंस है। जब ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करता है तो कितने घंटे में पूरी कर लेता है इस डिस्टेंस को? 2 आवर्स में पूरी कर लेता है। ठीक है, अब कह रहा है स्पीड बढ़ा दे, अगर 60 की जगह कितनी कर दे? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चले तो हमें बताना है कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगी। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनवर्स पहचानने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो 2 घंटे में पूरी कर रही थी, और अगर वो 80 किलोमीटर यानी कि स्पीड बढ़ा दी उसने। ध्यान से देखो, अगर आप तेज जाओगे कहीं पे, अगर आप धीरे जा रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आप तेज जा रहे हो तो टाइम कम लगेगा। तो एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे लिख के देखते हैं। टाइम हमें 2 आवर दिया है जब स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है अगर हमने स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दें तो टाइम कितना होगा, ये आपको निकालना है। मान लेते हैं x होगा, तो अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी तो टाइम 2 लग रहा था। यानी कि एक चीज अगर बढ़ेगी, जैसे मैंने स्पीड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में क्या होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। बट इसमें उल्टा होता है, अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। जैसे टाइम कम हो रहा है और स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम कौन सा दिस इज इनवर्स proportion। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। यानी कि हमारी ये वाली वैल्यूज x की होती हैं और ये वाली वैल्यूज y की होती हैं। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो x1 y1 x2 y2। तो 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू x इंटू 80। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं? देखो, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ये वाली वैल्यू इधर रख ली और ये वाली वैल्यू इधर रख ली। मैं जो इधर वाली चीज है वो उधर ले गई, इधर वाली चीज इधर ले गई। ठीक है, आपको क्या करना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, इक्वल के उधर जाके वो डिवाइड में चला जाता है। यानी कि 80 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा, 2 3 जा, यानी कि कितना टाइम आ गया? 3/2 आवर्स। 3/2 कितना होता है? 1.5 आवर्स। तो यहाँ पे कितना आ गया? या तो इसको 3/2 लिख लो या इसको लिख लो 1.5 आवर्स। ठीक है, यानी कि 1 घंटा पूरा और आधा घंटा, 1.5 घंटे में उसने ये डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो बहुत इजी है निकालना। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको इजी लगेगा। और मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो इसमें देखना और तब क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।